राजधानी भोपाल में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश में लोकतंत्र का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है। अमित शाह जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताते हैं कि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार ईवीएम पर प्रश्न उठाए हैं जिसका जवाब न चुनाव आयोग देता है और न ही सरकार देती है। भाजपा के इसी आत्मविश्वास से शक पैदा होता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का है। इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी पाया गया है। हम पहले दिन से ही इसके खिलाफ है। साल 2018 से लेकर 2024 के बीच भाजपा को 8,252 करोड़ और कांग्रेस को 1,950 करोड़ रुपए मिले, लेकिन भाजपा सरकार ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। ईडी, सीबीआई, आईटी रेड करती है, जिसके बाद जिन कंपनियों पर रेड पड़ती है वह इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेती है और जिस मामले में रेड पड़ी है वह मामला रफा दफा हो जाता है। कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर रेड डाली गई और बॉन्ड खरीदकर भाजपा को चंदा दिया। 7 फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन पर नकली दवाइयों का इन्वेस्टिगेशन चला था, इन सभी कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है। कोरोना में जो नकली दवाइयां बांटी जा रही थी उन कंपनियों से भी चंदा लिया गया है। यह है मोदी गारंटी, चंदा दो और धंधा लो। साथियों, देश में किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मैं आज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमित शाह जी बहुत बताते हैं, तो उसी तरह से मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताना चाहता हूं कि इस देश में 2014 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए, पूरे देश में एक जनचर्चा है कि ये जो मैंडेट जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है, न सरकार देती है। और इनका जो अति विश्वास झलकता है, 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी, 284 आई। 19 में कहा 300 पार, 303 आई। अब कह रहे हैं 400 पार। ये इस प्रकार का उदाहरण हमने को कहीं और देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है ये शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं हमें शक पैदा करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 1 ईवीएम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बड़े साहसिक ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी निकालने के लिए सरकार को बाध्य किया। और ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जहां इनके रेड के बाद वसूली हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हुई है। और ऐसे 14 प्रकरण हैं जहां रेड हो जाने के बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदकर चंदा भाजपा को दिया। इसके बाद दूसरा है चंदा दो और धंधा लो। 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिए गए, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चंदा उन्होंने वसूल किया। और इसमें आपने देखा था जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर कई ऐसी कंपनीज थी जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने भी हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए। मुश्किल से 10,000 रुपए मैक्सिमम है अंडर द आईटी एक्ट, 10,000 का मैक्सिमम पेनल्टी लगती है। उसमें उन्होंने 106% अधिक यानी कि 199 करोड़ का उन्होंने फ्रीज कर लिया। तो उस केस पर केस क्या था कि एक माननीय सांसद ने अपना वेतन जो था वो डोनेशन दे दिया।